ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिवजी स्वरूप, मेरे गुरु पाक को, मेरे गुरुजी को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना। जो भी गुरु बाप ने हम पर मेहरबानियाँ की हैं, उस हर एक मेहरबानी का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें कम है मेरे गुरु बाप। जो भी इस समय संगत जी मुझे सुन रहे हैं, मेरे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी भी कहते हैं कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, फीमेल्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि औरत सृष्टि की जननी है। वो जन्म देती है, जन्मदाता है। कितनी तकलीफ़ों से वो जन्म देती है, बच्चे को पालती है ना। फिर जब उसकी शादी होती है एक लड़की की, वो पराए घर में जाती है अपने सारे परिवार को छोड़कर, और वहाँ वो अपने माँ बाप, जो उसके ससुराल वाले पेरेंट्स होते हैं, उनको अपना पेरेंट्स मानती है। जैसे कि तकरीबन जब भी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अब जिस घर में तू जा रही है, तेरे ससुराल, वो तेरा सब कुछ है ना, वो तेरे पेरेंट्स हैं। तो वो एक शिक्षा लेके जाती है, वहाँ रिस्पेक्ट करनी है, सबकी सेवा करनी है, हर एक मेंबर का ख्याल रखना है ना, कि अब वो तेरा घर है और तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अब उसको संभालना। संजय जी, जब ये सारी चीज़ें एक लड़की अपने पेरेंट्स के घर से सीख कर जाती है ना, तो मैं आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने देखा बचपन से ही, तो शायद बहुत साल पहले भी, कि लड़की की जब शादी होती है तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि अब तेरी इस घर से डोली जा रही है, ठीक है। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, है ना, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता जो वर्ड्स, लेकिन जिनको पता है वो समझ जाते हैं ना, कि जब इस घर से डोली जा रही है ना, तो वो लड़की शिक्षा लेके जब जाती है अपने ससुराल में, तो सारे रिश्ते निभाती है जो उसके पेरेंट्स ने उसको शिक्षा दी होती, कि अब मेरा ये घर है, यहाँ सुख दुख जो भी है मेरा इस घर में है। और वो अपनी हर एक जो बखूबी निभाती है अपना, जो भी उसका काम होता है बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। मैं मैक्सिमम लड़कियों की बात कर रही हूँ, ऐसे ही करती हूँ। मैंने बचपन से देखा तो मैक्सिमम सारी ऐसे ही होती थी। तो संगत जी, जब लड़की अपने पराए घर को अपना घर मानकर सब काम करती है, जो क्योंकि आजकल तो सभी वर्किंग है ना, मैक्सिमम वर्किंग है लड़की, तो पहले नहीं ऐसा होता था। पहले तो जो होते थे मेल कमाते थे, घर लाके अपनी वाइफ को देते थे, वो घर चलाना उसका, तो बेफिक्र हो जाते थे कि अब ये वाइफ ने सब कुछ मैनेज करना है ना, बेफिक्र हो जाते थे। तो सारा घर औरत संभालती थी, सब बच्चों को, 3-3 4-4 जो बच्चे भी होते थे सबको रिश्ते नाते भी निभाने, और जब कभी ज़रूरत पड़ जानी मनी की, कि इमरजेंसी में, तो वो भी जो जोड़ती थी, थोड़े सब्ज़ी से बचे हैं और कोई और चीज़ ले लिए उससे बचे हैं, तो वो जोड़ने हैं, और फिर वो अपने हस्बैंड को कहना कि नहीं, हाँ मैंने जोड़े हुए थे, अब हमारे काम आ जाएंगे। तो ऐसा हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड का साथ देती, और कि तकलीफ़ ना हो, है ना, मेरे पति को, तो वो भी जोड़ के जो भी हर तरीके से मैनेज करी, कहने का मतलब ये है। संगत जी, जब एक औरत इतना करती है ना,
अपना घर संभालना, सब कुछ करना, मैनेज करना, तो उसके पति को सिर्फ कोई चिंता नहीं होती थी। उनको होता था कि मैंने गया काम पे, चाहे वो ऑफिस में जाते थे, चाहे वो अपना बिजनेस करते थे, शाम को अपना मतलब कि सैलरी वाले हैं तो महीने बाद सैलरी पकड़ानी अपनी वाइफ के हाथ में, और जो बिजनेस वाले हैं जैसे डेली का जो भी अपने हाथ में, वाइफ के हाथ में देना। कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी होती है ना औरत, तो जब उसके हाथ में पति देता है ना सारे अपनी, तो बरकत होती है। क्योंकि जो औरत होती है उसको पता होता है कि मैंने कैसे मैनेज करना, वो बहुत ही सियानी होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सब्ज़ी ले ली, उसमें जो बाकी बचे वो जोड़ के रख लिए, है ना, कि हमें कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। तो एक जो औरत लक्ष्मी का रूप होती है घर की, तो माँ होती है ना, तो वो सारे रिश्ते निभाती है, बहुत ख्याल रखती है बच्चों का भी, एक एक बच्चे का ख्याल रखती है ना, सबका ख्याल रखती है, अपने ससुराल पक्ष के सारे रिश्तेदारों का ख्याल रखती है ना। अपने भी मायके वाले जो आते हैं सबकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन अपने उनको सबका ख्याल रखती है। तो इज़्ज़त करनी चाहिए ना, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, फीमेल्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। एक तो वो सृष्टि की जन्मदाता है, दूसरा वो सारे अपने घर को संभालती है। लेकिन संगत जी, मैं आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो देखकर मुझे मेरे ज़हन में बहुत बार आ जाता है, तो मुझे दुख होता है ये जब मुझे वो याद आता है सीन। हम किसी बहुत साल पहले की बात है, किसी धार्मिक जगह पर गए थे। हम बैठे तो कोई ऐसे ही फ्री हो के कोई पार्क जैसी साइड में बैठे थे, तो वहाँ एक कपल था और उसकी फैमिली थी, मतलब हस्बैंड था उसका, उसका भाई था, भाभी भी थी, जेठ भी था, उसके देवर था, देवरानी थी, और लोग भी, जो दूसरे लोग भी, संगत जी बैठी थी। तो वो जो उस लेडी ने सिर्फ पता नहीं क्या बात की कि इतने बजे गाड़ी जाती है, कुछ ऐसी बात की, नॉर्मल सी बात, कोई बेचारी ने ऐसे बोला, तो उसका टूट कर पड़ गया हस्बैंड। क्या बोली ये, कुछ मुझे अभी याद नहीं क्या लफ्ज़ बोले, वो बेचारी चुप। उसके देवर देवरानी के सब ने इतनी इंसल्ट, भाई बहन भाभी के सब ने इतनी इंसल्ट, और जो बाकी लोग थे कितनी बेइज्जती। एक पल भी नहीं उसने सोचा आदमी ने कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये घर थोड़े है कि घर के अंदर बोल देगा तू, और वो बेचारी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन यहाँ तो सभी के सबने इंसल्ट कर दी। तो संगत जी, वो वाकई मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि मतलब क्या, अगर कोई मर्द कमा कर लाता है, तो वो उसके माइंड में ये कि मैं अपनी बीवी को पालता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, तो बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, वो घर संभालती है, उसने बच्चे पैदा किए हैं और सारा मैनेज करती है, और बड़े अच्छे ढंग से इज्जत करती है अपने आदमी की। तो क्यों अगर कोई क्या कहते हैं उसको, कुछ गलत बोलने वाली औरत हो ना, चाहे सारा दिन लड़ाई झगड़ा, तो उसको बोल सकता है वो भी, लेकिन अपने चार दीवारी में, घर के अंदर, ताकि औरत की बाहर वालों के सामने इंसल्ट ना हो, इंसल्ट ना करे। तो संगत जी, उसने सरेआम ऐसा बोला, तो क्यों, किस लिए, क्या औरत दासी है जो मर्द ब्याह कर ले जाता है? वो तो फिर भी एक जो फीमेल है, अपने आप को कहते हैं कि पति मेरा परमेश्वर है, सेवा करती है सारी फैमिली की, तो लेकिन क्या राइट है इंसल्ट करने का, वो भी पब्लिक प्लेस में? वो मुझे वाकई नहीं बोलता संगत जी। कितना, बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक की बात शेयर करूँ। मैक्सिमम मैंने वो भी बहुत लोग देखे हैं जो, चाहे उनकी वाइफ पहले तो वर्किंग तो होती नहीं थी, हाउस वाइफ भी होती थी ना, बल्कि घर का काम करना, बहुत इज्जत करती है अपनी वाइफ की, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। लेकिन कईयों का दिमाग खराब होता है ना, कुछ आदमियों का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात है, जब एक लेडी घर संभाल लेती,
वो मर्द जो जिसके दिमाग में ये आता है कि मैं तो अपनी वाइफ को पैसे लेके देता हूँ, ला कर देता हूँ, तो मैं तो राजा बन गया और ये मेरी दासी होगी, एक दिन वो घर संभाल कर बता दे, बच्चों को भी और सारे घर को, फिर मान ले। तो वो मैं ये वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा था, आज मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। तो देखिए, रिस्पेक्ट करिए फीमेल को। एक हम लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करें तो देखिए फिर लक्ष्मी भी आपके घर कैसे चन चन करके आती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। जो लोग अपने घर की औरत की इज्जत नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने वाक़या बताया, तो लक्ष्मी नहीं टिकती फिर उनके घर में। सबकी रिस्पेक्ट करनी, घर की फीमेल्स हो, बाहर की फीमेल्स हो, कोई भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करें और घर में भी जो है आपकी उनकी इज्जत करें, ना कि 10 लोगों के सामने इंसल्ट करें, अपने रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट करें, अगर आपके घर में भी है या बाहर भी जाए। सत्संग जी, मेरे से कुछ गलत शब्द बोला गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, गुरु पा माता रानी अब सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आप जो चाहते हैं वो हो जाए। खुशियाँ खुशियाँ हो आपके घर आंगन में, खुशियों की बरसात हो, लक्ष्मी की बरसात हो, अपने आपके घर में धन दौलत की बरसात हो, लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से रहें, खुशियाँ हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवनी के लिए शुक्राना, जो दातें आपने हमें बख्शी हैं उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।